बुद्ध के जीवन से जुड़ी निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। एक तरफ है स्थान और एक तरफ है उनसे जुड़ी घटनाएं। तो सारनाथ में हमको पता है कि बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था, तो ये गलत हो गया। उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था, तो पहला गलत है। दूसरा बोध गया, तो बोध गया में उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, ठीक है, तो उन्होंने ज्ञान बोध प्राप्त किया, ये सही है। तीसरा है लुम्बिनी, तो लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था, यहाँ दे रखा है उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया, पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, तो तीसरा गलत है। चौथा है कुशीनगर, तो कुशीनगर में जो है उन्होंने जो है महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था, यानी कि उनकी मृत्यु हुई थी, तो उनकी मृत्यु हुई, यह सही है। तो 2 और 4 इसमें आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है लिंगायत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हमको पता है कि लिंगायत क्या थे। 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था बासवन्ना। इनके द्वारा एक आंदोलन चलाया गया, शैव आंदोलन चलाया गया, शैव आंदोलन, ठीक है, शैव आंदोलन चलाया गया। बाद में जो बासवन्ना के अनुयायी हुए उनको लिंगायत या वीर शैव कहा गया। वीर शैव यानी कि शिव के वीर। जो ये लिंगायत संप्रदाय कहें या फिर वीर शैव संप्रदाय कहें, ये शिव की पूजा करते थे, अभी मतलब शिव की पूजा करते हैं ये, ठीक है। और इनका विश्वास है कि जब एक बार व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद वे शिव में विलीन हो जाते हैं, वे लौटकर वापस जो है संसार में नहीं आते हैं। तो पहला स्टेटमेंट है वे शिव की पूजा करते हैं, एकदम सही है। और दूसरा है वे दाह संस्कार जैसे हिंदू श्राद्ध अनुष्ठानों का पालन नहीं करते हैं, एकदम सही है। वे जो मृतक है उसको जो है जलाते नहीं हैं, बल्कि उसकी जगह उसको दफनाते हैं। तो वे जो है हिंदू श्राद्ध अनुष्ठानों का पालन नहीं करते हैं। तो इसमें दोनों स्टेटमेंट सही हैं, सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है निम्नलिखित में से कौन अंतिम मौर्य सम्राट था। तो ये थे बृहद्रथ। इनको मारकर पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 4 है कुषाण शासक कनिष्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है वह बौद्ध धर्म का संरक्षक था और महायान संप्रदाय को मानता था, ठीक है, हीनयान नहीं, महायान संप्रदाय को मानता था कनिष्क। दूसरा है उसने कश्मीर में बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया था, चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया था कश्मीर में। तो पहला गलत दूसरा सही, तो इसमें बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी गुप्त काल में लिखी गई थी। तो न्याय अवतार के लेखक है जैन लेखक सिद्धसेन और ये गुप्त काल में लिखी गई थी। मुद्रा राक्षस इसके लेखक हैं विशाखदत्त, ये भी गुप्त काल में लिखी गई थी। मेघदूत के लेखक हैं कालिदास, ये भी गुप्त काल में लिखी गई थी। और नेस्धिय चरितम इसके लेखक है श्रीहर्ष, इसके लेखक है श्रीहर्ष, और ये 12वीं शताब्दी की रचना है, इसलिए ये गुप्त काल से संबंधित नहीं है। तो इसमें 1, 2 और 3 आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 है हर्ष के राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये थानेश्वर का शासक था, एकदम सही है। दूसरा है उसने पाटलिपुत्र को नहीं बल्कि कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया, तो दूसरा गलत हो गया, पहला सही है, तो इसमें ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 7 है निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं हर्ष द्वारा रचित मानी जाती है। तो इनकी रचनाएं थी, इन्होंने 3 रचनाएं लिखी थी, प्रियदर्शी का रत्नावली और नागानंद, प्रियदर्शी का रत्नावली और नागानंद, तो इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने एक लेखक थे धावक नाम के, उनको इनाम देकर इन रचनाओं को जो है लिखवाया था, ठीक है। तो वैसे ये रचनाएं ऑफिशियली रूप से जो है हर्ष की ही मानी जाएगी। तो इनकी 3 रचनाएं थी, प्रियदर्शी का रत्नावली और नागानंद। क्वेश्चन नंबर 8 है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में है ग्रंथ और सूची सेकंड में उनके लेखकों के नाम। तो किताब उल हिंद इसकी रचना की थी अल बिरूनी ने, और ये अरबी भाषा का ग्रंथ है,
अरबी भाषा का ग्रंथ है। इसमें 11वीं शताब्दी के बारे में वर्णन है, 11वीं शताब्दी के भारत के बारे में वर्णन है। इसमें हिंदुओं के साहित्य, विज्ञान, धर्म, सामाजिक परंपराओं के बारे में वर्णन मिलता है। रेहला, तो रेहला जो है इब्न बतूता का ग्रंथ है और ये भी जो है अरबी भाषा में लिखा हुआ है। हुमायूंनामा, तो हुमायूंनामा के लेखक है गुलबदन बेगम, ये हुमायूं की बहन थी। और पातशाहनामा के जो है इन पातशाहनामा की रचना 3 लेखकों ने की थी। ये शाहजहां के जो है शासनकाल का इतिहास है, शाहजहां के शासनकाल का इतिहास है। और इसमें प्रथम 10 वर्षों का इतिहास लिखा था अमीन काज़वीनी ने। अगले 10 वर्षों का इतिहास लिखा था अब्दुल हमीद लाहौरी ने। और अंतिम 10 वर्षों का इतिहास लिखा था मोहम्मद वारिस ने, मोहम्मद वारिस। ठीक है, तो डी में आएगा 3, तो ए में आएगा 2, ए में 2 ये है, तो ये 2 कट गए। और बी में आएगा 1, बी में इसमें 1 इसमें है और 1 इसमें है, तो ये डी आंसर हो जाएगा इसका। किताब उल हिंद की रचना की थी अल बरूनी ने, रेहला की रचना की थी इब्न बतूता ने, हुमायूंनामा की रचना की थी गुलबदन बेगम ने, और पातशाहनामा की रचना 3 लेखकों ने की थी, जिनमें एक लाहौरी भी थे। इनमें थे अमीन काज़वीनी, अब्दुल हमीद लाहौरी और मोहम्मद वारिस। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित है? एक तरफ है यात्री और एक तरफ है उनसे संबंधित देश। तो मार्को पोलो इटली के वेनिस शहर का था। ठीक है, ये 13वीं शताब्दी में भारत आया था। इब्न बतूता, तो ये मोरक्को का यात्री था। निकितिन, ये रूस का यात्री था। और सैयदी अली रईस, ये तुर्की का यात्री था। तो इसमें चारों सही है, इसमें जो है सी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 है, हम्पी में विजयनगर के भग्नावशेष किसके द्वारा 1800 में प्रकाश में लाए गए? तो ये लाए गए कर्नल कोलिन मैकेंजी के द्वारा। कर्नल कोलिन मैकेंजी के द्वारा हम्पी में विजयनगर के भग्नावशेष जो है प्रकाश में लाए गए 1800 में। ठीक है, कर्नल कोलिन मैकेंजी ने ही प्रथम बार दक्षिण भारत का ऑथेंटिक ज्योग्राफिकल मैप तैयार किया था। ओके साथियों, तो इसी के साथ एमसीक्यू सीरीज का लेक्चर नंबर 146 समाप्त होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।